कभी कभी जीवन हमें मुक्के नहीं मारता। जीवन हमसे हमारी भोली आंखें छीन लेता है, और जब देखने की क्षमता बदलती है तभी समझ आता है कि किस चेहरे के पीछे कितना अंधकार था। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। जिस इंसान को तुमने अपना साथी कहा, अपना हमसफर कहा, अपना सबसे सुरक्षित कोना समझा, वही सबसे ज्यादा जहरीला निकला। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी बातों को पकड़कर तुम्हारे लिए हाल बनाएगा, पर उसने तुम्हारे शब्दों को गोलियां बना लिया और चलाने के लिए सबसे आसान लक्ष्य चुना, तुम्हारा भरोसा। तुम बोलते थे, वह सुनता था। तुम रोते थे, वह सहलाता था। तुम टूटते थे, वह तुम्हारे टूटे हिस्सों को उठा उठाकर अपनी योजनाओं में जोड़ता जाता था। और तुमने एक दिन यह भी मान लिया कि शायद यही प्रेम है, यही साथ है, यही साझेदारी है। पर असल में वह तुम्हारी आत्मा में सेंध लगा रहा था। वह तुम्हारी मजबूरियों की गणना करता था। कौन सा शब्द कहाँ चोट करता है, किस स्मृति में कितना जहर भरा है, किस डर से कितनी देर तक सत्ता चलाई जा सकती है। यह खेल आज नहीं चला। यह खेल महीनों, सालों तक चलता रहा, बिना आवाज, बिना झटके, बिना सिग्नल। और तुम समझते रहे कि यह संबंध बढ़ रहा है, जबकि वह धीरे धीरे तुम्हें मानसिक दास्ता में हाल रहा था। पर अब कहानी बदल चुकी है, क्योंकि अब तुम अनभिज्ञ नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों के सामने एक इतिहास पुस्तक खुल गई है, जिसमें हर पृष्ठ पर उसी का धूर्तत्व लिखा है। अब वह नायक नहीं, एक असफल जादूगर बन गया है, जिसके मंत्र टूट चुके हैं। तुम्हारा दर्द अब राख नहीं, धातु बन रहा है। तुम टूटे, हाँ, पर बिखरे नहीं। तुम्हारी दरारों में से रोशनी निकली है, और वह रोशनी अब तुम्हारे अगले जन्म का ऐलान है। अब तुम्हारा दुख दुर्बलता नहीं, अब तुम दुख को अनुभव की भट्टी में बदल रहे हो, जहाँ जलकर निकलता है तेज, समझ, संयम और एक ऐसा निर्णय जो पीछे नहीं देखता। अब तुम सवाल नहीं पूछते, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसी आत्माएं कारणों से नहीं चलती, वे सिर्फ मौकों से चलती है। उसका उद्देश्य तुमसे प्रेम नहीं था, उसका उद्देश्य था तुम्हें एक प्रयोगशाला का नमूना बनाना, कि भावनाओं को तोड़ते हुए कोई कितना नीचे जा सकता है। पर उसकी भूल यही थी, उसने समझा तुम सिर्फ मिट्टी हो। उसे नहीं पता था कि तुम्हारी मिट्टी में अग्नि का बीज है। तुम जाग